बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर जो है फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के अंदर, उसमें हम जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमने फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में पहले डिस्कस किया था कि हम ये जो वाले जो प्रोसेस हैं उनको हम जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम मुख्तलिफ उनकी सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको प्योरीफाई करने के लिए हम जो है हम यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम इंग्रेडिएंट्स को जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं उनकी सोर्सेज से, चाहे वो नेचुरल हों या सेमी सिंथेटिक हों या वो सिंथेटिक सोर्सेज हों, तो हम उनको मज़ीद प्योरीफाई करते हैं। उनमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम अलहदा करते हैं और अपना जो इंग्रेडिएंट है, जो हमारी ड्रग है, उसको हम प्योरीफाई करते हैं, उसको हम खालिस बनाते हैं। उसके अंदर जो मिलावट है उसको हम सेपरेट आउट करते हैं, अलहदा करते हैं। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हम देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। डेफिनेशन: a method which is used to convert liquid into solids by using evaporation, cooling or precipitation is known as crystallization। crystallization का टॉपिक का प्रोसेस का क्या मीनिंग्स हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को, माया को हम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसमें हम कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? एवेपोरेशन का, बुखारात बनाने के अमल, कूलिंग का, उसको ठंडा करते हैं, या जो है हम एक और मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन का मेथड। प्रेसिपिटेशन जो है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। प्रेसिपिटेशन का अमल ऐसा अमल जिसमें सॉलिड जो हैं, अगर वो किसी लिक्विड के अंदर हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन का मेथड। तो इन 2 या 3 जो प्रोसेसेस हैं इनको इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसे अमल को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। सॉलिड जो है मुख्तलिफ जो है वो जो हम कह सकते हैं स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। उसमें कुछ अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, कुछ जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करने के अमल को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन: क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। अब क्रिस्टलाइजेशन का अमल वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल ये क्या है कि हम कोई जो सोल्यूशन है किसी भी हमारे जो ड्रग है उसको हम अगर हम हीट करते हैं, उसके अंदर से जो लिक्विड है या जो मॉइस्चर है उसको हम एपोरेट कर देते हैं, तो जो बाकी हमारे पास जो सॉलिड बच जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, तो वो नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। या ख़ुद ब खुद जो है वो लिक्विड एवेपोरेट हो रहा है तो वो भी नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। या आर्टिफिशियली हम हीट कर रहे हैं, या कोई ऐसा हम प्रोसेस या उसके अंदर कोई ऐसा हम जो है वो केमिकल डाल रहे हैं जो कि उस क्रिस्टल बनने के अमल को जो है वो स्पीड अप कर रहा है, तो वो जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का अमल हो जाएगा। तो चाहे वो नेचुरल प्रोसेस हो या वो आर्टिफिशियल प्रोसेस हो जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या हम करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये ड्रग्स को, ये केमिकल्स को प्योरीफाई करने के लिए, उनको खालिस बनाने के लिए, उनमें से मॉइस्चर को हटाने के लिए, उनमें से वाटर कंटेंट्स को हटाने के लिए, उनमें से इम्प्योरिटीज़ को जो है वो निकालने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का अमल जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। अब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल का क्या मतलब है? क्रिस्टल का अगर हम सिंपली कहें, क्रिस्टल ऐसा सॉलिड
जिसकी कोई प्रॉपर शेप होगी, कोई डायमेंशंस होंगी, और वो हर तरफ से उसकी जो ज्योमेट्री है, जो उसकी जो उसकी साख्त है वो सेम होगी, तो ऐसे ऐसे सॉलिड की हालत को हम कहेंगे इट इज़ अ क्रिस्टल। जैसे आप जनरली देखें कि जो शुगर है, जो टेबल शुगर है जिसको हम चीनी कहते हैं, उसके जो पार्टिकल होगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होगा। और उसको अब अगर गौर से देखें तो उसकी जो शेप है, वो जो सिमेट्री है उसकी, वो उसके जो चारों अतराफ से जो है वो उसकी सिमेट्री जो है वो सेम होगी। तो ऐसी ऐसी जो शेप होगी उसको हम कहते हैं इट इज़ अ क्रिस्टलाइन शेप। अब जो है वो क्रिस्टल जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। जब उनको हम जो किसी भी केमिकल को हम प्योरीफाई करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम प्योरीफाई करते हैं, उसको क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, तो वो जो है वो मुख्तलिफ़ शेप्स के अंदर पाया जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ क्रिस्टल जो है वो नेचुरली भी पाए जाते हैं, उनकी अपनी शेप होती है, और कुछ जो है हम आर्टिफिशियली भी उनको जो है वो बनाते हैं। तो डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो ये क्रिस्टल जो पाए जाते हैं, वो जो है वो उनके डिफरेंट जो नाम हैं, नेम्स हैं। तो जो है ये जस्ट आपको जो है वो क्रिस्टल की शेप्स दिखाने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब जो है क्रिस्टलाइजेशन जो है उसके जो है वो 3 तरह के मेथड जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं कि हम लिक्विड को हम सॉलिड के अंदर, या लिक्विड को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3 तरह के जो है वो मेथड जो हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग या नेचर ऑफ द केमिकल जिसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पहला मेथड जो है वो इवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दूसरा मेथड जो कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और तीसरा जो है वो प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। पहला मेथड इवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे नाम से ज़ाहिर है इसमें हम जो लिक्विड कंटेंट्स हैं या जो मॉइस्चर है जो उस ड्रग के अंदर कह लें, सिंपली हम कह लें कि वाटर जो है उसको हम एवेपोरेट करवाते हैं। ठीक है, एवेपोरेट करवाने के लिए हम उसको हीट करते हैं। तो हम क्या है, पहले मेथड के अंदर एवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम ऐसी ड्रग्स को, ऐसे केमिकल्स को हम क्रिस्टलाइजेशन के अमल से गुजारेंगे, उनको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे जो हीट स्टेबल होते हैं, जो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, हीट से वो ख़राब नहीं होते। तो ऐसे जो सॉलिड्स, ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको हम एवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अमल से हम उनको गुजारते हैं और उनको क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2, कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे केमिकल्स या ऐसी ड्रग्स जो कि हीट सेंसिटिव हैं या थर्मोलिबाइल हैं, जो कि हीट से ख़राब हो जाती हैं, हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उन ड्रग्स को, उन केमिकल्स को हम फिर कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हम जो है वो उनको क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर उनको कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड मेथड जो है वो प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो पहले 2 मेथड जो हैं, एवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो है वो ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये पहले 2 मेथड जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो है चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स को प्योरीफाई कर रहे हैं। थर्ड मेथड भी जो है वो कहीं कहीं जो है इसको हमें जो है वो ये इस मेथड के ज़रिए भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि जो सॉलिड्स हैं उनको प्योरीफाई किया जा रहा है या उनको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो हम जो सबसे पहले जो 2 मेथड हैं उनको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड मेथड को भी हम डेफिनेटली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है 5 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो उसके अंदर आपको फिर सफिशेंट मैटर जो है, सफिशेंट मटेरियल जो है उसके अंदर आपको जो है वो लिखना पड़ता है कि ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो अगर क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक जो है क्या प्रोसेस के ऊपर आपको नोट आता है, तो फिर आप जो है वो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके तीनों मेथड्स जो हैं उसके बारे में आप कम से कम जो है आप कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर मेंशन करेंगे, और फिर जो है उसकी एप्लीकेशन को भी आप जो है वहाँ पे लिखेंगे।
तो पहला मेथड जो है एवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे नाम से ज़ाहिर है इसमें जो लिक्विड है, जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, उसको हम एवेपोरेट करवाते हैं। एवेपोरेट करवाने के लिए डेफिनेटली उसको हम जो है वो हीट करते हैं, क्योंकि नेचुरली अगर हम वो एवेपोरेशन की तरफ जाएं तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, उसमें बहुत अरसा लग सकता है। तो इसलिए हम जो ड्रग सॉल्यूशन है या वो सस्पेंशन है या वो जो एक्सट्रैक्ट हमने हासिल किया है उसमें से वाटर कंटेंट्स को, मॉइस्चर को निकालने के लिए हम उस हीट स्टेबल जो ड्रग जो उसका एक्सट्रैक्ट के अंदर है उसको, उस पूरे एक्सट्रैक्ट को हम हीट करते हैं और फोर्सफुली हम उसके अंदर से जो मॉइस्चर है, जो लिक्विड है या वाटर है, उसको हम एवेपोरेट करवाते हैं। एवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इन दिस मेथड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेज्ड, वो लिक्विड, वो एक्सट्रैक्ट जिसके अंदर हमारी ड्रग भी शामिल है और मॉइस्चर भी है और बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, रेज़ करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। मीन्स कि हम जो है उसको हम हीट करते हैं एंड द लिक्विड एवेपोरेट। जब हम उसको हीट करते हैं, जो उसके अंदर लिक्विड पोर्शन होगा, जो मॉइस्चर होगा, जो माया होगा, वो डेफिनेटली वो जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, वो बुखारात बन के जो है वो उड़ जाएगा और बाकी फिर क्या होगा? सो फाइनली वी गेट सॉलिड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड। तो उसमें क्या है, हम फिर वो सिंपली जो है बाकी हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो सॉलिड हालत में क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर वो हमारे पास जो है वो हासिल हो जाती है। तो सॉलिड जो है वो डेफिनेटली जो है वो एवेपोरेट नहीं होगा। मोस्टली जो सॉलिड्स हैं वो हीट करने से एवेपोरेट नहीं हो जाते, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं कि वो उनको अगर हम हीट करें तो वो एवेपोरेट हो जाते हैं। वो आगे चल के हमारा जो एक और टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ सॉलिड्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसको हीट करें या उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो जो है वो एवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन वो हमारा आगे चल के टॉपिक आएगा। तो जो क्रिस्टलाइन जो एवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके अंदर हम वो एक्सट्रैक्ट जो हमने ड्रग का हासिल किया है उसको हम हीट करते हैं, उसका हम टेम्परेचर राइज़ करते हैं। उस टेम्परेचर राइज़ करने से क्या होगा, वो उसके अंदर जो लिक्विड है, वो जो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट्स हैं, जो मॉइस्चर है, वो एवेपोरेट हो जाएगा और बाकी हमारे पास जो है वो सॉलिड जो है वो क्रिस्टल्स हमारे पास बाकी बच जाएंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल जो है एवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो सोडियम क्लोराइड जो है उसको जब हासिल किया जाता है तो उसके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको फिर हीट किया जाता है और हीट करने के बाद जो है जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाता है और जो सोडियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल जो हम हासिल कर लेते हैं। जैसे हीट हम किया, हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर राइज़ हुआ और सारे का सारा जो वाटर है या मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास जो नीचे पैंदे में जो है वो क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल जो है वो हमारे पास बच जाएंगे और वो प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर होंगे। उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होगा, कोई जो है इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी और वो जो है उसको हम अलहदा कर लेंगे और हमारे पास प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास वो सॉलिड हासिल हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे क्रिस्टल की एक प्रॉपर शेप होगी, उसकी सिमेट्री जो है वो प्रॉपर होगी और तमाम दो साइड्स हैं उसके एंगल भी जो है वो सेम होंगे। कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम वो जो सॉल्यूशन है उसको हम कूल करते हैं। तो कूलिंग मेथड, जैसे मैंने पहले कहा कि एसिड ड्रग्स को प्योरीफाई करने के लिए, उनको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर लेके आने के लिए, जो कि हीट सेंसिटिव हैं या थर्मोलिबाइल का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। ऐसी ड्रग्स, ऐसे केमिकल्स जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, उनको हीट सेंसिटिव का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, थर्मोलिबाइल का वर्ड, इसमें थर्मो जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन ड्रग्स के लिए, उन केमिकल्स को क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर लेके आने के लिए हम जो है वो कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो है अमल हम करते हैं और उस प्रोसेस से गुजार के उनको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है हम जो है वो लेके आते हैं। इन दिस मेथड वी यूज़ कूलिंग प्रोसीजर टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल। इसमें हम क्या करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट जो हमने हासिल किया है
उसका हम टेम्परेचर को नीचे लेके आते हैं, ठंडा करते हैं उसको। जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड जो है वो जो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ वेरी सिलेक्टिव मेथड यूज ओनली फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। ये सिलेक्टिव मेथड है। सिलेक्टिव का मतलब ये है कि हाँ जस्ट ऐसी ड्रग्स और केमिकल्स के लिए ये जो मेथड एम्प्लॉय किया जाता है जो हीट सेंसिटिव होती हैं, जो हीट से ख़राब हो जाती हैं, या थर्मोलिबाइल का वर्ड जैसे मैंने कहा इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली वो जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने से क्या होगा, वो लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर मीन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और हम उसको फिर हम क्रिस्टल्स को हम अलहदा कर लेते हैं और हासिल कर लेते हैं। टेम्परेचर हमने जो है वो डिक्रीज़ किया है। डिक्रीज़ करने से क्या होगा, वो लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हम उसको जो है वो हासिल कर लेते हैं। इस तरह जो है वो क्रिस्टल्स हमें हासिल हो जाएंगे डिफरेंट जो है वो केमिकल्स को, और ऐसे केमिकल्स को या ऐसी ड्रग्स को जो हीट सेंसिटिव हैं उनको हम इस मेथड से हम जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो तीसरा मेथड है वो है प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बहुत कम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ड्रग्स जो हैं, कुछ केमिकल्स जो हैं वो इस मेथड से भी हम जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इन दिस मेथड द लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट एंड देन सेपरेटेड आउट एज अ सॉलिड मटेरियल के तौर पे हम उनको अलहदा कर लेते हैं। सबसे पहले उनको प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो प्रेसिपिटेट मींस एज सॉलिड जो है वो पैंदे के अंदर बैठ जाता है, और फिर हम जो है वो डिकेंटेशंस के प्रोसेस से हम उस लिक्विड को हम अलहदा कर लेते हैं, और पैंदे में जो सॉलिड है जो है उसको हम अलहदा कर लेते हैं, और उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हम सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत कम, शाज़ो नादर जो है ये इस्तेमाल होने वाला जो है वो प्रोसेस है। आगे देख लेते हैं हम इसको किस तरह जो है वो परफॉर्म करते हैं ये मेथड। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे एक्सट्रैक्ट जिसमें से हमने जो है वो क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, या क्रिस्टल्स को हमने सेपरेट आउट करना है, उसके अंदर हम कोई एक ऐसा केमिकल डालते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के अमल को तेज़ कर रहा है। हमने जो है वो पहले आपने डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब है ऐसा केमिकल जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तेज़ कर देता है। तो हम कोई भी ऐसा केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो उस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं उनको बनाने में हमारी हेल्प करेगा, और इस बनने के अमल को वो तेज़ कर देगा। तो क्या करेंगे, वी आर टेकिंग अ बीकर एंड सैंपल। हम जो है एक बीकर के अंदर वो सैंपल लेंगे जिसमें से हमने क्रिस्टल को जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, या जिसमें से हमें क्रिस्टल्स को हासिल करना है। तो नंबर 2 क्या करेंगे, वी विल ऐड अ कैटलिस्ट। हम उसके अंदर कोई ना कोई हम कैटलिस्ट उसके अंदर हम ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, जो उसके अंदर एक जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा जिससे जो अंदर सॉलिड्स हैं और वो कैटलिस्ट जो हैं वो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा, जिसके ज़रिए जो है वो जो क्रिस्टल जो है वो बनने का अमल जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। और वो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, और उसके अंदर जो सॉलिड हैं उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से के नतीजे में जो है वो सॉलिड जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेटेड फॉर्म के अंदर जो नीचे पैंदे के अंदर बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म इन द सैंपल। उस सैंपल के अंदर जिसके अंदर हमने जो कैटलिस्ट डाला है, और उस कैटलिस्ट ने केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया, और स्पीड अप होने की वजह से वो क्रिस्टल जो हैं वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, और जो है वो क्रिस्टल जो हैं वो जल्दी बन जाएंगे। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, फिल्टर दैट प्रेसिपिटेटेड सैंपल। फिर उस सैंपल को जिसके नीचे जो है वो प्रेसिपिटेट बैठ चुके हैं, क्रिस्टल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं, उसको हम सिंपली फ़िल्टर आउट कर लेंगे। फ़िल्टर आउट करने से क्या होगा, लिक्विड जो है वो फ़िल्टर से पास हो जाएगा, और जो सॉलिड्स हैं
जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास जो है वो फ़िल्टर के ऊपर बच जाएंगे और हम फिर उनको अलहदा कर लेंगे। उनको हम थोड़ा बहुत अगर उनके अंदर मॉइस्चर है तो उसको हम सिंपली हम ड्राई कर लेंगे और हमें जो है वो सॉलिड क्रिस्टल जो हैं वो हमारे पास हासिल हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये मेथड जो है, ये क्रिस्टलाइजेशन का मेथड जो है, ये लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करने का जो मेथड है, ये जो प्योरिफिकेशन का जो मेथड है, ये हमें फार्मेसी में कहाँ कहाँ पे हमें हेल्प आउट कर रहा है। इट इज़ द प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू गेट प्योर सॉलिड ड्रग्स को हासिल करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको मज़ीद खालिस बनाने का अमल जो है हम क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से करते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन का मेथड जो है हमें हेल्प कर रहा है कि हम जो फार्मास्यूटिकल जो हमारी ड्रग्स हैं उनको हम मज़ीद जो है वो प्योरीफाई कर सकें। उसमें से एक एग्जांपल जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो क्रिस्टलाइजेशन के मेथड के ज़रिए हम जो है वो उनको प्योरीफाई करते हैं। तो उनमें से पेंसिलिन जी इज़ सॉलिडिफाइड बाय दिस प्रोसेस। तो कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हम जो है वो पेंसिलिन जी हासिल करते हैं। हासिल मीन के हम उसको प्योरीफाई करते हैं और उसको हम सॉलिडिफाइड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज़ यूज टू गेट प्रोटीनियस ड्रग्स इन द सॉलिड फॉर्म। जो नेचुरल सोर्स से प्रोटीनियस ड्रग्स जो हैं, जो प्रोटीन इन नेचर हैं, उनको भी प्योरीफाई करने के लिए उनको जो है वो हम कह सकते हैं कि जो है मोर जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर हासिल करने के लिए, स्टेबल फॉर्म के अंदर हासिल करने के लिए हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ इन्हांस्ड। हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे भी जिस केमिकल के अंदर भी, जिस ड्रग के अंदर भी मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर मीन वाटर होगा, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के या मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होने के। तो जितना हम अपनी ड्रग को, जितना हम अपने केमिकल को ड्राई करेंगे, उतना ही हम अपनी ड्रग को बचा रहे हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से। तो जितनी ड्रग हम प्योरीफाई कर रहे हैं, जितनी ड्रग हम मॉइस्चर फ्री कर रहे हैं, उतनी ही ड्रग हमारी ज़्यादा स्टेबल हो रही है। नंबर लास्ट, क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन पर्पज। मुख्तलिफ ड्रग्स, मुख्तलिफ केमिकल्स, उसके अंदर हमारे पास जो हैं वो एक्सिपिएंट्स भी शामिल हैं, उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए, ड्रग्स को स्टेबल बनाने के लिए, केमिकल्स को जो है वो स्टेबल बनाने के लिए हम जो है फिर क्रिस्टलाइजेशन का मेथड जो है हम परफॉर्म करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड जो है एक प्योरीफिकेशन मेथड है, एक अपने आप की ड्रग को प्योरीफाई करने के लिए, ड्रग को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि प्योरीफिकेशन के दौरान हम जो है उस ड्रग से हम जो है वो मॉइस्चर को भी निकाल रहे हैं, हम उसके अंदर से वाटर कंटेंट्स को भी निकाल रहे हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। और वो मॉइस्चर कंटेंट्स जो हैं अगर उसके अंदर, ड्रग के अंदर रहेंगे तो उससे आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। तो हम उसको ड्राई करते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। निकालने के बाद आपकी ड्रग जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उस जो कि वाटर की मौजूदगी में वो केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, तो वो भी उनके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट, आपकी ड्रग जो है वो ज़्यादा अरसे तक स्टेबल रह सकती है, आप उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं। ये नोट से क्रॉप किया गया है। तो इसमें उसी तरह क्रिस्टलाइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन बताई गई है, उसके मेथड बताए गए हैं, और उसके बाद जो है फिर एप्लीकेशन जो है वो इसके अंदर बताई गई है। तो होपफुली आपको ये जो है वो टॉपिक जो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं उस पर हम जो डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।